तो भी हम लोग सफल हैं और हमारे बच्चे ये समझ जाते हैं कि युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा इसका रखा गया है कि भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति इतनी ज़बरदस्त है। हमने कम से कम 20-22 प्रदेशों की संस्कृति को कोट किया है। हमने उत्तराखंड को नहीं छोड़ा है, हमने बिहार को नहीं छोड़ा। मैं रहने वाला हूँ छत्तीसगढ़ का, मैंने छत्तीसगढ़ को ज़्यादा प्रमुखता दी है। हमने हरियाणा को नहीं छोड़ा, पंजाब को नहीं छोड़ा, राजस्थान को नहीं छोड़ा, हमने असम को नहीं छोड़ा, गुजरात को नहीं छोड़ा, हमने महाराष्ट्र को नहीं छोड़ा। हमने ज़्यादातर प्रांत कवर किए हैं। हमें मालूम है कि वो बहुत अच्छे नहीं लगेंगे डांस, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लेकिन बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी संस्कृति है क्या और हमारी भाषाएँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी भाषाएँ हमारी। तो इसी सब को लेकर एनुअल फंक्शन है। और इसके पहले भी आप लोगों ने सफल बनवाया था। मुझे लग रहा है कि कल रैली भी की थी और सबको निमंत्रण देने भी गए थे शहर में कि आप लोग आइए। हमने कम से कम 250 पोस्टर अपने कवियों के, चित्रकारों के लिए हैं। उन कवियों ने ये मैं अपने स्कूल लेवल से करता था कि कविता और चित्र एक साथ होने चाहिए। ये परंपरा सिकोवाद में नहीं के बराबर है या इधर नहीं है, लेकिन महानगरों में ये परंपरा है। तो कल आपको वो 250 पोस्टर सिर्फ इस पे मिलेंगे कि युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है, आतंकवाद अच्छी चीज़ नहीं है। हम जितने युद्ध हुए हैं और आज आतंकवाद से हम लोग जूझ रहे हैं, हमने युद्ध नहीं किया। ये हमें अपने बच्चों को कोट कोट के समझाना है। चाहे जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक कभी हमारे यहाँ युद्ध नहीं हुए, बाहर से युद्ध हम पर थोपे गए हैं। ये हमें अपनी आने वाली जनरेशन को बताना है। और स्कूल से अच्छा कोई साधन नहीं है हमारे पास। अब बड़े लोगों को हम क्या समझा पाएंगे कि युद्ध सही चीज़ नहीं है। तो बच्चों को इसीलिए चुना गया। ये थोड़ी सी थीम बड़ी है, ज़्यादा काम है, टीचरों ने बहुत काम किया है। हम लोगों ने पूरी लाइब्रेरी हमारे नीचे है, सारे साहित्यकारों को, कवियों को कोट किया है। चाहे कोई भी साहित्यकार हो, उन्होंने युद्ध के बारे में, ज़्यादातर लोगों ने, विदेशी लोगों को भी हमने, फ़िलिस्तीन के कवियों को भी किया है। हमने नोबेल पुरस्कार 96 में मिला था सिम्बोर्स्की को। सिम्बोर्स्की ने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई थी अपने वतन में, तो उसको भी कोट किया है। तो दुनिया को लेके आ रहे हैं पेरेंट्स और हम सब लोग। कल प्रदर्शनी प्लस हमारा एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन तो एक बहाना है, बात अपनी कहनी है, बात अपनी कहनी है। और एनुअल फंक्शन से अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती थी हमारे सामने कि हम बात अपनी कैसे कहते। भाई युद्ध, हाँ, यदि हम कोई राजनीतिक तो है नहीं कि हम युद्ध के बारे में कोई मीटिंग लें या कहीं सबको बुलाएं, तो ये काम तो हम लोगों का है नहीं। हमारा काम कलाकारों का काम है, हमारा काम उन बुद्धिजीवियों का काम है कि सचेत करते रहें, साहित्यकारों के द्वारा, कवियों के द्वारा और अपनी संस्कृति के द्वारा, जिनने ये मैसेज दिया है और हमें मैसेज नई पीढ़ी को पहुंचाना है। ये हम लोग का मेन मोटो है इस एनुअल फंक्शन का। हर एनुअल फंक्शन एशियन स्कूल ने कभी शायद नहीं किया जिसका मैसेज न गया हो। बम्बैया, मैं फिर दोहराऊंगा, बम्बैया फिल्मों पर उनकी कल्चर को, बम्बैया फिल्मों की कल्चर को हमें नहीं दोहराना है। ठीक है, हम रोक नहीं सकते, लेकिन एक आवाज़ तो निकाल सकते हैं। गरबा लोग भूल गए हैं, लेकिन गुजरात क्या है ये हमें बताना है। तो ये मेन मकसद हमारा ये था। हमने ये एक पुस्तिका भी निकाली है बहुत छोटी, और उन कवियों को कोट किया है ताकि पहले अपनी बात लिखी है, ये अपनी बात लिखी है। अपनी बात में हम लोग ये मैसेज क्या है आप लोगों ने ज़्यादातर ने देख लिया होगा। पहले ही हमने विस्लोवा सिम्बोर्स्की को दिया है, उसके बाद नीरज जी को हम लोगों ने दिया है। हमारे यहाँ के कवियों को भी मौका मिला है, जैसे महेश आलोक जी की कविता युद्ध, उनकी युद्ध पर 3 कविताएँ हैं। हम लोगों को एक कविता उनको कोट किया है, कल वो रहेंगे। ज़्यादातर लोगों को युद्ध को हम लोगों ने अपनी इस पुस्तिका में दिखाया है। ये पुस्तिका जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं हम लोग कि सभी लोग लें, इसको पढ़ें, एक आध तो पढ़ लें, बस उससे काम हम लोग का चल जाएगा। कि ये सारी की सारी, और जंग नहीं, सारी उसी पर है। ये पूरी पुस्तिका बांटे भी हैं और आपके द्वारा ये बात हम लोग और कह पाएंगे और हमारी बात और लोगों तक पहुंचेगी। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि आप माध्यम हैं, आप बहुत बड़े हमारे और जनता के बीच में कड़ी हैं आप दोनों। तो वो काम हमारा आप लोग और अच्छे से कर पाएंगे। पुस्तिका हमारा मेन है कि लोग पढ़ें, कम से कम 2 कविताएं पढ़ लें, बस हम लोग समझेंगे कि। और एक हल्की कविता भी दी है हम लोगों ने, बंदूक, इतनी हल्की कविता दी है, शायद समझ में आ जाएगी। तो
कविता पोस्टर, इसी तरह कविता पोस्टर भी रखे गए हैं। कहीं का युद्ध हो उनके सीन भी बताए गए हैं कि ये बच्चे का भी बताया गया है। इसी तरह कुछ मॉडर्न आर्ट, मैं हमेशा मॉडर्न आर्ट बनाता रहा हूँ अपने कॉलेजों में भी। अभी तक हंस वगैरह में मॉडर्न आर्ट छपी हैं, लेकिन बाद में काम ज़्यादा बढ़ गया तो मॉडर्न आर्ट ख़त्म हो गई, मैं नहीं बना पाया। लेकिन अभी भी उस आर्ट से तो तीनों आर्ट आपको देखने को मिलेंगी इस एनुअल फंक्शन में। हमारी मॉडर्न आर्ट, हमारा गीत, हमारा संगीत, हिंदुस्तान, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मेन मकसद हमारा युद्ध रहेगा। युद्ध ही हमारा मेन मकसद है, और युद्ध कोई नहीं चाहता, जो लड़ रहे हैं वो भी नहीं चाहते कि युद्ध हो। और हम बच्चों का ज़्यादा ले रहे हैं कि बच्चों का लॉस बहुत ज़्यादा होता है एक युद्ध में। 2-3 कविताएं दी हैं, उनमें भी युद्ध हमारा मेन है। तो मुझे लग रहा है हम लोग आपकी ओर से और मैसेज को पहुंचाएंगे। स्कूल का नहीं, ये हम सब का प्रोग्राम है। ये स्कूल की अभी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी है। पढ़ने लिखने वालों की सबकी जिम्मेदारी है कि मैसेज, स्कूल तो सेकेंडरी है, स्कूल में तो और चीज़ें हैं। स्कूल कोई ऐसा मकसद नहीं है, स्कूल को नहीं बताना कि एशियन स्कूल बहुत बड़ा मकसद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेन मकसद हमारा युद्ध है। ये युद्ध तो नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि नहीं रोक सकते, बात ठीक है, लेकिन अपनी बच्चों के हाथ से थोड़ा मैसेज तो दे सकते हैं कि युद्ध अच्छी चीज़ नहीं। इसमें जो आपने युद्ध और शांति टाइटल दिया है, इसके पीछे जो फोटो है, इसका क्या उद्देश्य रहा है? जो एक महिला बैठी है, युद्ध और शांति टॉल्स्टॉय का एक नॉवेल है, युद्ध, वार एंड पीस। और मेरा सबसे दुनिया में जितने अच्छे नॉवेल हैं, मेरा नहीं और लोग, महात्मा गांधी उनको टॉल्स्टॉय को अपना गुरु मानते थे। यहाँ परपेच हम लोग आतंकवाद पे रख रहे हैं। युद्ध और शांति एक अलग मैटर है। टॉल्स्टॉय का युद्ध और शांति क्या है? उनका कहना है कि हर व्यक्ति के अंदर भी युद्ध चलता है और हर व्यक्ति शांति की खोज में भी रहता है। हर व्यक्ति, हमने लास्ट में थोड़ा सा टॉल्स्टॉय को ज़्यादा नहीं दे सकते थे, थोड़ा सा कोट किया टॉल्स्टॉय को, लेकिन हमारा मेन मकसद यही है। ये क्यों हुआ, ये हमारा मेन है। यहाँ से हम लोग अलग नहीं हट सकते। ये हमारे अपने उसमें मेन पर्पस यही है, आतंकवाद। युद्ध हमेशा हमारे यहाँ जो युद्ध हुए हैं उनको 80% आतंकवाद के कारण हुए। हमें किसी ने परेशान किया है, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे आप कोई पुराने युद्ध को, नेहरू जी के समय का युद्ध देख लीजिए, पहले लोगों ने हमें परेशान किया, फिर हमने एक युद्ध छेड़ा है। तो ये फ़ोटो हमारे लिए मेन है, प्रोग्राम में भी ये फ़ोटो मेन रहेगा। हम इनको मुख्य अतिथि बनाना चाह रहे थे, 1.5 महीने से बात चल रही थी। वो कानपुर में रहती हैं। हमारा मेन मकसद ये था कि मुख्य अतिथि इनसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता था। शुक्ला फैमिली है, लेकिन उनके साथ ये एनुअल फंक्शन 10 दिन से टल रहा था सर, सिर्फ उनके कारण। अब उनकी डेट आई कि हम लोग जनवरी में भैया मिल सकते हैं, तो फिर मुश्किल थी एनुअल फंक्शन को करना। चीफ गेस्ट हमारे यही थे, हमने किसी और को चीफ गेस्ट नहीं बनाया। चीफ गेस्ट, और इससे अच्छा बड़ा चीफ गेस्ट कोई हो भी नहीं सकता था, लेकिन उनका फ़ोटो हमने दिया है। यही फ़ोटो है उनका, और उनके जो बात है, उनका जो उनने जो बोला है, वो सब आपके और मेरे सबके सामने है। लेकिन मेन हमारी जो है वो यही है, इन्हीं का फ़ोटो, इसीलिए हमारा फ़ोटो देना उचित। यस सर।